गाइस, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? आज हम एक बहुत ही बढ़िया से इंटरेस्टिंग सी हेल्थ अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप में से कितने सारे लोग ट्विटर पर हैं? बिकॉज आज हम जो माजरा क्लियर करने वाले हैं ना, वो ट्विटर से रिलेटेड ही है। 3 से 4 दिन पहले ट्विटर पर एक मैसेज बहुत ही तेजी से वायरल हुआ, एक स्क्रीनशॉट। और उस स्क्रीनशॉट पर लिखा हुआ था, प्लीज नोट इफ एनी ऑफ आवर प्रोडक्ट्स कंटेन जेलेटिन इन द इंग्रेडिएंट्स, द जेलेटिन वी यूज इज halal certified and derived from beef. The listed products represent the equivalent mini variants found in Cadbury Favorites variety packs. और इस मैसेज के बाद मानो ट्विटर पर हैशटैग बॉयकॉट कैडबरी इंडिया की एक मुहिम से शुरू हो गई और इसके ऊपर कैडबरी ने भी रिप्लाई किया है। बट उस रिप्लाई तक जाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये जेलेटिन होता क्या है। क्या वाकई में हमें इसके बारे में जानने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, बिकॉज एक छोटी सी चीज़ जो हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करती है और जिसे हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं बिना जाने कि वो हमारे किस आइटम में प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है, और जब हमें उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है हम हैशटैग बॉयकॉट का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो थोड़ी सी नाइंसाफ़ी तो है क्योंकि आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कल मैंने एक पोल भी जनरेट किया था YouTube और अपने इंस्टा पेज पर, और जिसमें से 30% लोगों का कहना था कि वो जेलेटिन को जानते हैं, जेलेटिन के बारे में जानते हैं, बट उन्हें भी इतनी ही इन्फॉर्मेशन है कि वो जेलीज और कैंडीज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन 70% लोगों का कहना है कि उन्हें जेलेटिन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अब ये जेलेटिन होता क्या है? जेलेटिन एक बड़ा ही हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट है जिसकी ढेरों सारी पॉजिटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इसका इस्तेमाल कोई आज से ही नहीं बल्कि 180 साल पहले से ही किया जा रहा है। और इसकी इतनी सारी पॉजिटिव प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए मानो 19वीं सदी में यूरोपियन कंट्रीज़ और एशियन कंट्रीज़ में जेलेटिन की एक लहर सी शुरू हो गई, और इसका इस्तेमाल फूड इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और टेक्निकली भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। आखिर जेलेटिन में ऐसी क्या खास बात है? जेलेटिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो ह्यूमन की बॉडी टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है एंड सेट अगेन व्हेन दे कूल। और 63% जेलेटिन फूड इंडस्ट्री द्वारा यूज़ किया जाता है, 31% फार्मा इंडस्ट्री एंड रेस्ट ऑफ द 6% टेक्निकली और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये जेलेटिन बनाया कैसे जाता है? जेलेटिन कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट नहीं है, ये मैन मेड के द्वारा बनाया गया बहुत ही हाई प्रोफाइल सिंथेटिक इंग्रेडिएंट होता है। अब आप सबने कोलेजन तो डेफिनेटली सुना ही होगा, इसके आजकल मार्केट में ढेरों सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं और बहुत सारे लोग इसके सप्लीमेंट्स को कंज्यूम भी करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जेलेटिन कोलेजन के अंदर से ही निकला हुआ एक सब्सटेंस होता है। जेलेटिन बनाने के लिए एनिमल्स की बोन को, उनकी स्किन को, उनके कनेक्टिव टिश्यू को बहुत हाई टेम्परेचर पर कॉन्टिन्यूसली बॉईल किया जाता है जब तक वो एक जेली लाइक वाइट सब्सटेंस नहीं बन जाता, और उसे हम जेलेटिन कहते हैं। और ये स्पेशली 2 तरह का होता है, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए जेलेटिन, अगर मैं थोड़ी सी साइंटिफिकली टर्म में आपको बोलूँ तो एसिड ट्रीटेड कोलेजन के द्वारा बनाया जाता है। टाइप बी जेलेटिन एल्केलाइन ट्रीटेड कोलेजन के द्वारा बनाया जाता है। और अब सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो टाइप ए जेलेटिन यानी कि पिग की स्किन से बना होता है, और टाइप बी जेलेटिन बीफ की स्किन से बना होता है। तो कहीं पर अगर टाइप ए और टाइप बी लिखा है तो आप समझ सकते हैं टाइप ए जेलेटिन यानी कि पिग की स्किन, उसकी बोन या उसके कनेक्टिव टिश्यू का इस्तेमाल हुआ है। टाइप बी जेलेटिन यानी कि बीफ की स्किन, कनेक्टिव टिश्यू या उसकी बोन्स का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अब एकदम से जेलेटिन 2018 के बाद आज सडनली लाइमलाइट में कैसे आ गया? अब जो सबसे ज़्यादा जेलेटिन की प्रोडक्शन होती है वो पिग यानी कि पॉर्क स्किन, उनकी बोन्स या उनके कनेक्टिव टिश्यू से ही होती है। तो अगर आप में से बहुत सारे लोग हैं, आपने अगर कभी नोटिस किया होगा कि बचपन में और अभी
तो हमारे मोहल्ले में पिग बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलते थे, लेकिन आजकल हमें शहरों में, इवन गांव में बहुत ही रेयरली पिग्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट इनका सफाया जेलेटिन को बनाने के लिए कर दिया गया है। और जैसा कि कहा, ये 180 साल पहले से ही इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई आज से नहीं। तब इसके बारे में कोई भी इंडस्ट्री नहीं बोली, लेकिन आज जब पिग्स खत्म होने लग रहे हैं तो उसकी जगह पर कैटल्स का इस्तेमाल किया जाने लग चुका है। और कुछ जगह पर कैटल्स नहीं बल्कि फिश और पोल्ट्री का भी इस्तेमाल होने लग चुका है। तो इसीलिए अब ये सबकी नज़रों में आ रहा है। हालांकि जेलेटिन से किसी को कोई भी नुकसान नहीं होता है। जेलेटिन को एफडीए ने भी ग्रास का दर्जा दे दिया है, यानी कि जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ घोषित कर दिया है। जेलेटिन से किसी भी ह्यूमन में कोई भी एलर्जी या फिर हार्मफुल इफेक्ट्स हमें देखने को नहीं मिलते। अब ये जेलेटिन प्रोसेसिंग प्लांट्स कहाँ पर होते हैं? जेलेटिन प्रोसेसिंग प्लांट्स जहाँ पर स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स की जाती है, उनके पास में ही इनके प्लांट्स होते हैं। और कई बार इनके मालिक जो होते हैं जेलेटिन प्रोसेसिंग प्लांट्स के, उनके सेपरेट स्लॉटरिंग हाउसेस भी होते हैं स्पेशली जेलेटिन को बनाने के लिए। लेकिन वर्ल्ड लेवल पर जेलेटिन को प्रोड्यूस करने के लिए हर स्टेप पर इसकी इंस्पेक्शन की जाती है। बल्कि इंडिया में ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि जेलेटिन को प्रोड्यूस करने के लिए एवरी स्टेप पर उसकी इंस्पेक्शन की जाए। तो अब बात करते हैं कि जेलेटिन हमारे डेली रूटीन में किन किन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जेलेटिन को एक फूड इंग्रेडिएंट बताया गया है, ना कि फूड एडिटिव। तो ये आपकी लेबलिंग पर मेंशन हो या ना हो, ये कोई मैटर नहीं करता है। इसीलिए आपको मालूम होना ज़रूरी है कि आपकी किन चीज़ों में जेलेटिन प्रेजेंट है। सबसे पहले वर्ल्ड लेवल पर बात करते हैं, फिर इंडिया की बात करते हैं। वर्ल्ड लेवल में जेलेटिन प्रेजेंट होता है डेजर्ट्स, जेलीज, योगर्ट, jelly, bakeries, jams, creams, cake mix, ice cream, coffee, powdered milk, canned chicken and beef and low fat food में तो स्पेशली जेलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी लो फैट आइटम बिना जेलेटिन के तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि जेलेटिन ऐसा इंग्रेडिएंट है जो उस फूड आइटम को फ्लफीनेस, उसकी फॉर्मिंग करवा देता है और उसमें कैलोरीज को कम रखता है। और इंडियन मार्केट में मेंटोस, गम्स, मिंट, टाबर्स, M&M कपकेक्स, स्निकर बार, केलॉग राइस क्रिस्प्स, हर्शी चॉकलेट्स, केलॉग्स मार्शमेलो, केलॉग सीरियल और आप कह सकते हैं केलॉग के 80% से भी ज़्यादा फूड्स में जेलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है। और फार्मा इंडस्ट्री में कैप्सूल्स की शेल बनाने के लिए जेल बेस्ड कैप्सूल, सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स और इसके साथ टैबलेट की कोटिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ वैक्सीन्स में भी जेलेटिन का इस्तेमाल होता है, जैसे MMR वैक्सीन, चिकन पॉक्स वैक्सीन और नेज़ल फ्लू वैक्सीन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और 2018 में बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को देखते हुए आपत्ति भी जताई थी कि वेजिटेरियन लोगों के लिए ये चीज़ सही नहीं है। लेकिन उस टाइम पर डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने यही कहा कि जेलेटिन एक टाइम टेस्टेड इंग्रेडिएंट है। अगर हम इसकी जगह पर किसी और इंग्रेडिएंट को लेकर आते हैं तो हमें नहीं मालूम कि ह्यूमन सेफ्टी के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। इसीलिए हम जेलेटिन को रिप्लेस नहीं कर सकते। और फार्मा इंडस्ट्रीज़ द्वारा बनाया जाने वाला जेलेटिन अल्ट्रा हाई प्रोफाइल होता है। और अब कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसे बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेल पॉलिश रिमूवर्स, मेकअप किट्स, हेयर स्प्रे, शैम्पूज, लोशंस, बाथ टब्स लोशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और क्या जेलेटिन के नाम से ही इन सब चीज़ों में प्रेजेंट होता है? नहीं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में तो स्पेशली जेलेटिन को हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन के नाम से इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो इसके और भी ढेरों नाम है, इसीलिए जेलेटिन हमेशा 2-4 दिन के लिए सामने आता है और फिर छिप जाता है।
क्या जेलेटिन के ऑल्टरनेटिव्स नहीं है? डेफिनेटली जेलेटिन के ऑल्टरनेटिव्स है, जैसे अगार अगार, ग्वारगम, कैरागैंथम, पैक्टिन, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स जेलेटिन के प्रेजेंट है, लेकिन वो टाइम टेस्टेड नहीं है या फिर कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसीलिए जेलेटिन को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और जेलेटिन की जो सबसे खास प्रॉपर्टी है, बॉडी टेम्परेचर पर मेल्ट होने के बाद वो कूलिंग टेम्परेचर पर दोबारा सेट हो जाता है, वो बहुत ही अदर ऑल्टरनेटिव्स में हमें कम देखने को मिलते हैं, इसीलिए जेलेटिन को रिप्लेस करना कुछ जगहों से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं कि कैडबरी डेयरी मिल्क ने उस वायरल स्क्रीनशॉट का क्या जवाब दिया। कैडबरी डेयरी मिल्क ने कहा है कि जिनमें बीफ का इस्तेमाल किया जाता है वो इंडिया में नहीं बनती हैं, वो आउट ऑफ इंडिया ही मैन्युफैक्चर होती हैं, बिकॉज उनके ऊपर ग्रीन डॉट लगी हुई है। बिकॉज आउट ऑफ इंडिया जिनमें एनिमल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है उनमें ग्रीन डॉट हमें नहीं देखने को मिलती, और जिनमें एनिमल का इस्तेमाल नहीं किया जाता उनमें हमें ग्रीन डॉट देखने को मिलती है। इसीलिए मॉन्डेल्स कैडबरी प्राइवेट लिमिटेड का यही कहना है कि ये इंडिया में नहीं बनती है। इंडिया की सारी चॉकलेट्स वेजिटेरियन है। अभी इस बात पर हम यकीन कितना कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो मैंने आप सभी को जेलेटिन के बारे में इन्फॉर्मेशन देकर बता ही दिया है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ की तरफ जाना चाहते हैं और किस चीज़ की तरफ नहीं जाना चाहते। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।